रख साहब, ये जो सबसे बड़ी आपने एक चीज हमें दे दी है, द एस्ट्रोजन बूस्ट। हाँ जी। अब इसका बताएं, व्हाट इज दिस? ये तो मेरी मिशन था अपने आप से, मेरा एक जहाद था जिसको कोई ना कोई तो मुझे, इट वाज माय कॉलिंग, कोई ना कोई चीज़ मुझे अपने कंट्री की औरतों के लिए करनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक पैशनेटली इसके ऊपर स्टार्ट हो गई थी, और सालों की मेरी मेहनत जो कि मैं कर रही थी अवेयरनेस वगैरह। और फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा अगर आप उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के, वाई नॉट एजुकेशनल। 4 लोग सुनेंगे लेकिन इतनी लोगों ने सुनी, इतनी पजीर आ रही है, ऐसे वाइल्ड फायर की तरह लोगों को नॉलेज मिला। और मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई हमारी औरतें तरसी हुई हैं, has to go through this जी, now. और तरसी हुई हैं कि कोई तो सही नॉलेज दे दे। exactly. तो मुझे इतनी तकलीफें हैं, कोई तो मुझे ट्रीट कर दे, तो डायग्नोसिस ही दे दे, ट्रीटमेंट तो बाहर की बात है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे, आपको पता है मैं इतना फ्रीक्वेंट आ रही हूँ, मैंने कहा ज्ञान दे दो, इलाज तो है नहीं। हाँ। तो सही डॉक्टर वो फिर ज्ञान भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो कहेंगे बाद में इलाज ही नहीं है। तो दैट इज़ वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड, कि यहाँ पे मैंने फिर ये बायोरेंटिकल को लॉन्च करने का फैसला किया, और फिर मैं इसकी वजह से इतने अरसे से इसके ऊपर काम करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑनलाइन, और जो मैं जिन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, इट्स आउट देयर। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हर एक के हार्मोन टेस्ट होते हैं, उनकी अपनी एक नीड होती है, सो ये हर एक के लिए है, हाउ? जो ये वाली चीज़ आप देख रहे हो ना, ग्रीन वाली, मैं इसको ग्रीन एंड पिंक कहती हूँ आसानी। ये देखें, वो तो सिस्टमिक, दिस इज तो लाइक वेरी लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दूसरी है ना, ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई नहीं ले सकता। ओके। इसकी वजह से आई एम ट्रेनिंग डॉक्टर्स ट्रेंड होंगे, उनको खुद से पता होगा कि क्या हार्मोन्स चेक करने हैं, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे, लाइक जैसे आई एम योर पेशेंट नाउ, तो मुझे पता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। और मुझे अपने साथ प्रोजेस्टेरॉन भी दी हुई है। अच्छा, सो ये अगर किसी ने प्रिस्क्राइब की, जैसे आप, इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि अगर मैं इसको आपको अमेजोन पे डाल दूंगी और आप वहाँ से लेना शुरू कर देंगे तो आप प्रोजेस्टेरॉन नहीं लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो आपके यूट्रस की लाइनिंग को बचाता है बच्चेदानी की कैंसर से। ओके। अच्छा, अब पहली पुरानी गाइडलाइंस ये थी कि अगर बच्चेदानी निकाल दी गई, हिस्टेरेक्टमी हो गई, और अगर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है तो साथ प्रोजेस्टेरॉन मत लो। बिल्कुल। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस हैं, अब पता चला है जी साइंटिफिक डेटा के साथ, रिसर्च के साथ, कि प्रोजेस्टेरॉन खाली हाइपरप्लेजिया जिसे कहते हैं, यूट्रस की बच्चेदानी की लाइनिंग को कैंसर से नहीं बचाता, और मिलियन अदर काम कर रहा है भाई। अल्लाह मियाँ ने जो आपका प्रोजेस्टेरॉन बनाया वो आपकी बोन को भी प्रोटेक्ट ये जो कहा जाता है जिनका हिस्टेरेक्टमी हो गई है, अब उनको भी प्रोजेस्टेरॉन पे डालें। That's where this is the new science. This is the hormone optimization. This is where you go and learn about hormones. क्योंकि हमें, और मुझे अच्छी तरह याद है, इसमें डॉक्टर्स का भी, मैं भी यही कर रही थी कि जब मुझे पता चलता था कि हिस्टेरेक्टमी हो गई है, बच्चेदानी रिमूवल हो गया है बस, तो अब तो सिर्फ बच्चेदानी के कैंसर से बचाना था। अब तुम्हारे पास बीबी बच्चा ही, बच्चेदानी नहीं, यूट्रस ही नहीं है, हिस्टेरेक्टमी हुई है, तो तुमने प्रोजेस्टेरॉन क्या करना है? खाली एस्ट्रोजन ले लो। अगर तुम्हें हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और कुछ और हो रहा है, तुम्हें प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है। टोटली रॉन्ग। प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस ऑफ हिस्टेरेक्टमी, आपके बच्चेदानी मौजूद है या बच्चेदानी नहीं मौजूद, अगर आपने एस्ट्रोजन थेरेपी स्टार्ट की है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि वह आपके मूड को एलिवेट करता है, आपकी नींद को बेहतर करता है। और मेजॉरिटी औरतें मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज में कहती हैं हमें नींद नहीं आती है, मिडिल ऑफ नाइट पे उठ के बैठ जाते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, बार बार बाथरूम जा रहे होते हैं, बिल्कुल हमें नींद इंसोम्निया हुआ हुआ, इसकी वजह से वो ज़ैनेक्स वगैरह पे जा रही होती हैं, नींद की गोलियों पे। ये मेलाटोनिन चलो अच्छी चीज़ है, ले लें, लेकिन बाकी चीज़ें मत लें। आपने प्रोजेस्टेरॉन देना है, दिल स्लीप लाइक अ बेबी, आपकी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी हर चीज़ को, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट फॉर योर स्किन ऑल्सो। अगर कोई आपसे लेना चाह रहा है ये थेरेपी, तो हाउ डू दे गो अबाउट इट? मेरी वेबसाइट है drshavanamufti.com, ठीक है, मेरे नाम से, DR पूरा डॉक्टर नहीं, drshavanamufti.com। मेरी वेबसाइट पे पूरे कांटेक्ट होते हैं, वहाँ पे ये इसका दोनों प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और उसके साथ जो है वहाँ पे नंबर्स भी अवेलेबल हैं जो मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा ये है कि देखिए मैं अमेरिका से आती हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट्स US मेड हैं सारे, इनकी क्वालिटी, इनका स्टैंडर्ड सारा USA का है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। If it's available on your website, वो तो फिर कोई भी ले सकता है थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, until they अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो यू, ठीक है, मैं ये आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मैं गई, आप कॉल करेंगे
तो जब वहाँ पे आप फेस क्रीम के लिए कॉल करोगे तो आपको अमेजोन से भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। आप दूसरे वाले को आप करेंगे कि मुझे ये वाला चाहिए, सो देन जो आंसरिंग सर्विस है दे विल से क्या वेयर इज योर प्रिस्क्रिप्शन, अनलेस कि आप वाकई 2 नंबर हैं कि मेरा साइन करके या किसी डॉक्टर का साइन करके, लेकिन उनको फिर पता भी नहीं होगा ना लाइक पाकिस्तान में अगर आपको ये आप प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। और मैं यहाँ तो नकली बन जाती है मैं प्रिस्क्रिप्शन। आजकल सिर्फ उन डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट कर रही हूँ जिनको मैंने ट्रेन किया। ऑलराइट। लेकिन अनकरीब सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट कि आप इस डॉक्टर के जाएं या इस जब वो हॉस्पिटल। कहते हैं कि डॉक्टर मुफ्ती तो बड़ी महंगी है आई एम अ यूएस डॉक्टर, I know. तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं लोकल डॉक्टर भी हैं, आप उनके पास चले जाएं जिनको मैंने ट्रेन किया है। लेकिन फिर वो कहे नहीं हमने आप ही से मिलना। कोई बात है कि हर मास्टर की एक अपनी फिर वो होती है हर लेकिन कोई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट लाइक सेइंग दैट, लेकिन फिर उनको मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि हर एक की, और मेरा अगला प्लान ये है कि इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी। आई वांट टू नो मोर अबाउट इट कि इसकी आपने कितनी वो पोटेंसी रखी हुई है कि इट्स लाइक किसके लिए सूटेबल है। अच्छा, अब आपको मेनोपॉज हो गया तो गाइडलाइंस हैं अर्लियर द बेटर, आपको स्टार्ट कर देनी है BHRT, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे द क्लिनिकल रिसर्च हैज शोन कि आपकी अल्जाइमर डिजीज जो है वो कम हो जाएगा। और कैंडिडेट अगर आप हैं, डॉक्टर ने देखा कि आपको रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, फिर आप इसको दें। तो अब 2 क्वेश्चन हो गए कि कैंडिडेट कैसे पता करना है और ये इसकी डोज क्या है और किस स्ट्रेंथ में देना है। एग्जैक्टली। तो अब पहला ये कि कैंडिडेट कौन होगा जिसको पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। फैमिली हिस्ट्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, बल्कि आजकल अमेरिका में तो अगर ब्रैका जीन्स होती हैं वो भी पॉजिटिव हैं तो वो लोग भी ये ले रहे हैं। Okay. क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, और इन्फ्लेमेशन जिनको हो जाती है उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई होता है। Okay. और ज़्यादातर अगर आप औरतें देखें जिनको कैंसर होता है, केमिकल टॉक्सिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, और ये कोई ऐसी प्रोसेस्ड फूड, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनको हो रहा होता है, उन्होंने हार्मोन्स कोई नहीं लिए होते। बर्थ कंट्रोल ज़्यादा डेंजरस है जो लड़कियां ले रही होती हैं, वो हाई, और जो HRT सिंथेटिक हार्मोन है उससे ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉट विद दिस, ये तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डाउन करता है। सो एनीवन हु इज जो पर्सनल हिस्ट्री नहीं ब्रेस्ट कैंसर की वो ले सकता है, जिसको फॉलेज नहीं है रिसेंटली, कोई हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक नहीं हुआ रिसेंटली, ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, वो अब अगर कोई वो सारे लोग ले सकते हैं। अब अगर कोई स्मोकिंग करता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें कि हम दे ही नहीं सकते, हम उसे कहते हैं कि आप कम कर दें ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो आपको, लेकिन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर करें ताकि आपको ब्लड क्लॉट ना हो जाए। एजुकेशन की बात, काउंसलिंग की बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप दे नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है तो बाय गिविंग बायोइडेंटिकल आप इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हो, उसकी डिजीज़ को कम कर रहे हो। अगर आप नहीं देंगे तो उसकी इन्फ्लेमेशन वैसे भी हो रही है, लंग कैंसर हो रहा है और स्मोकिंग से हार्ट डिजीज़ हो रही है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और बाकी ये मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो मैंने आप, दूसरा क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था, आपने पूछा था स्ट्रेंथ क्या है। अब इसके अंदर पोटेंट डोज है एस्ट्राडायोल जो ब्लड के अंदर जाता है, और एस्ट्राडायोल जो है वही बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गोना स्टे लाइक दैट। अब हर बंदे की स्किन डिफरेंट है, स्किन की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है। जो प्रोजेस्टेरॉन क्रीम होती है वो हम बाय माउथ देते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती। कभी कभी मुझे देना पड़ता है क्योंकि लोग सेंसिटिव होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, तो मैं पहले देती हूँ बाय माउथ, वो टॉलरेट ना करें तो थ्रू वजाइना देती हूँ, वो टॉलरेट ना करें तो फिर लास्ट एज ए लास्ट। लेकिन जो एस्ट्राडायोल है वो हमेशा स्किन के जरिए, तो इसमें जो है आप 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम दे सकते हैं। इसमें मैंने डोज थोड़ी ज़्यादा रखी है 2 मिलीग्राम, क्योंकि जो स्किन है हम लोगों की वो ज़रा थिक है, तो आपने थिन एरिया पे लगाना है, लाइक आपके ये जो ये पार्ट है या इनर थाइज, और फिर उसके बाद आपने इसको 1 घंटा कांटेक्ट नहीं है, अगर आपके घर बिल्ली कुत्ता है वो टच ना करे, आपका हस्बैंड या बच्चा इसको टच ना करे, इसके ऊपर कोई कपड़ा ना आए, और यहाँ पे आपने लगाया तो मैं लोगों को कहती हूँ कि यहाँ पे लगाओ और उसके बाद यहाँ पे लगा के इस तरह रब कर लो ताकि वेस्ट भी नहीं हो, महंगी चीज़ है, ताकि वो आपस में इस तरह हो जाए, वो आपस में एब्जॉर्प्शन हो जाए। और फिर उसके बाद लोग कहते हैं जी हमने वजू करना होता है, तो मैं कहती हूँ कि नमाज के फ़ौरन बाद ड्राई स्किन पे साफ करने के बाद। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई दिस? दिन में आप लगाओ क्योंकि रात को आपने प्रोजेस्टेरॉन लेना है। ठीक है, एंड यू आर माय डॉक्टर, सो वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, एंड आई एम सो ग्लैड। एंड अगेन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो आपके हार्मोन्स हैं ये ऑलमोस्ट ख़वातीन की ये ज़िंदगी को रूल कर रहे होते हैं, और वो साल जो ज़िंदगी के समझे जाते थे कि इसके बाद कितना को ज़िंदा रह लेना, अब लाइफ स्पैन बड़ा हो गया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये दिस इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट।